अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन था जो डबल इंटीग्रल से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली जो है वो रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को रिवर्स करना है, क्योंकि ये जो साइन एक्स वाई है ये जो है वो हमारे पास एरर फंक्शन है। इसका एलिमेंट्री एंटी डेरिवेटिव नहीं होता। तो हमारे पास जो चॉइसेस वही यही हैं कि हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को रिवर्स करें। सबसे पहले ये मैंने इंटीग्रल को दोबारा लिख दिया यहाँ पे। इसमें ये जो लिमिट्स हैं, ये लिमिट्स हमारे पास क्योंकि एक्स नंबर 2 पोजीशन पे है, तो ये एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 2 आ रहा है। और ये वाई की लिमिट्स हैं, यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू 2 का स्केच है, जिसमें ये एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस एक तरफ से यहाँ से है और दूसरी लाइन है वाई इज इक्वल टू 2। ये लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तेरा एक्स इज इक्वल टू 2 जो लाइन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। और ये जो कर्व है वाई इज इक्वल टू एक्स, ये उसका है। तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे रीजन बन रहा है। अब क्योंकि हमने एक्स की लिमिट्स निकालनी है, तो हम जो है वो हॉरिजेंटल क्रॉस सेक्शन के थ्रू इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ से मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये लाइन जो है वो इंटर हो रही है फ्रॉम दिस पॉइंट और लीव कर रही है फ्रॉम दिस कर्व। तो इस पॉइंट के ऊपर हम नोट कर लेंगे कि यहाँ पे ये बेसिकली हमारे पास ये पॉइंट जो है वो x इज इक्वल टू 0 है और दूसरी जो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स है। यानी कि यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास लिमिट्स आ गई x की। अब y की लिमिट्स चाहिए, हमने देखना है कि ये हम कितनी किस y की वैल्यू के लिए किस जगह तक हम जो है वो ये हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो इस रीजन से क्रॉस करें। तो वो यहाँ से शुरू होगी, जैसे एक्स एक्सिस से लेकर अप टू वाई इक्वल टू, इसमें हम कहीं भी ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमें रेंज देगी या ये हमें लिमिट्स देंगी वाई एक्सिस की। तो वाई की लिमिट हो गई एक वाई इज इक्वल टू 0 जो कि एक्स एक्सिस है और अप टू वाई इज इक्वल टू 2। तो ये वाई की लिमिट आ गई। तो हमने वाई की लिमिट्स फाइंड कर ली। इसका मतलब है ये ऑर्डर हमारे पास अब रिवर्स हो गया है इंटीग्रेशन का। तो अब मैं ये जो इंटीग्रल है इसको अब ऐसे लिख लूँगा, इंटीग्रल। अब वाई की लिमिट्स पहले आ जाएंगी यहाँ पे 0 टू 2 और दूसरे नंबर पे हमारे पास एक्स की लिमिट्स आ जाएंगी दूसरे इंटीग्रल पे 0 टू वाई, 2y स्क्वायर साइन एक्स वाई बाद में आ गई हैं। तो अब 2 कांस्टेंट हो गया, वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया और साइन एक्स वाई जो है वो अब हमारे पास फंक्शन आ गया जिसमें y जो है वो कांस्टेंट है। यानी कि इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं साइन 2x या साइन 3x, इस तरह का ये फंक्शन बन गया जिसको इंटीग्रेट करना आसान है। अब मैं इसका इंटीग्रल लेता हूँ, 2 को बाहर ले जाएं क्योंकि ये कांस्टेंट है। लिमिट इंटीग्रल 0 टू 2, अच्छा वाई स्क्वायर एज इट इज़ साइन एक्स वाई का एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कॉस एक्स वाई और फिर y क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये हम y से हम इसको डिवाइड कर देंगे और लिमिट हमारी आ जाएगी 0 टू वाई डी वाई। ये y और ये वाई स्क्वायर कैंसिल और इसमें अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे x की जगह पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 0 टू 2 इंटीग्रल y, ये -1, ये माइनस जो आ रहा है इसको भी हम बाहर लिख लेते हैं माइनस, ये आ जाएगा। अब x की जगह हम लिमिट्स डाल देंगे। तो लिमिट जब पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स की जगह वाई पुट करना है तो एक वाई ऑलरेडी यहाँ मौजूद है तो इट बिकम्स वाई स्क्वायर माइनस दूसरी लिमिट 0 है तो एक्स की जगह डाल देंगे 0 तो कॉस 0 हो जाएगा डी वाई।
तो हमारा इंटीग्रल जो है वो इस फॉर्म का आ गया। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन में हम ये करेंगे कि y को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा y cos y स्क्वायर माइनस कॉस 0 पे 1 होता है तो 1 इंटू वाई बाई डी वाई। अब दो हमारे पास टर्म्स हैं और ये सिंगल इंटीग्रल हो गया। अब हम इनका बेसिकली इसका इंटीग्रल अलग अलग कर, तो ये मैंने दोनों टर्म्स का इंटीग्रल अलग कर लिया। पहला हमारे पास टर्म बन गई -2 इंटीग्रल 0 टू 2 वाई डी वाई, और प्लस सेकंड टर्म हमारे पास बन गई 0 टू वाई वाई डी वाई। इसका इंटीग्रल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे हमें जो है ना फर्स्ट जो इंटीग्रल है इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वन वेरिएबल है। तो इसमें हमें पुट कर लेता हूँ, पुट करें u को ले लें वाई स्क्वायर के इक्वल, तो डी यू हमारे पास आ जाएगा, डी यू आ जाएगा 2y डी वाई। यहाँ से डी वाई की वैल्यू आ जाएगी, ये 2y तो डिवाइड हो जाएगा, तो डी यू बाई 2y। अब क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो हमें इनकी लिमिट्स भी जो है वो कन्वर्ट करनी पड़ेगी। लिमिट्स भी कन्वर्ट कर लेते हैं। व्हेन y 0, यहाँ पे y 0 पुट करें तो u भी 0 हो जाएगा, और व्हेन y is 2, u यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो u इज इक्वल टू 4 आ गया। ये कन्वर्जन हो गया। अब ये हम वैल्यूज़ फर्स्ट इंटीग्रल में ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं और देखें हमारा फर्स्ट इंटीग्रल क्या बन जाएगा। फर्स्ट इंटीग्रल हमारा आ जाएगा -2 एज इट इज़ इंटीग्रल लिमिट्स 0 पे u 0 है तो यहाँ 0 आ गया, y2 के क्रॉसपॉन्डिंग y u 4 आ रहा है, y एज इट इज़ रखें, cos वाई स्क्वायर की जगह आ गया u, क्योंकि वाई स्क्वायर को आपने u रखा हुआ है, और डी वाई की जगह आ गया डी वाई और 2 डिवाइड बाई 2y। ये y से कैंसिल, और इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे। सेकंड इंटीग्रल का जो होगा वो सिंपल है, यहाँ पे 2 आ गया, y का एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 0 टू 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल, इसी तरह ये 2 और ये 2 भी आप कैंसिल कर दें, तो हमारे पास जो फॉर्म बन जाएगी वो आ जाएगी -2। अब ये u बच के इसका इंटीग्रल जब आप लेंगे u का, तो ये आ जाएगा कॉस u का इंटीग्रेटिव आ जाएगा साइन u, और लिमिट्स हैं 0 टू 4, प्लस इसमें हम जो है वो y की लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 0 का स्क्वायर 0। अब इस स्टेप में u की लिमिट्स पुट करेंगे, -2 साइन u की लिमिट डालें, साइन u की पहले 4 आ जाएगी, फिर साइन u की जगह 0 डालेंगे तो साइन 0, और ये +4 आ गया। अब ये जो है वो साइन 0 पे 0 होता है, तो ओवरऑल आंसर आ गया -2 साइन 4 +4। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई ये कर सकते हैं कि इसकी हम रेडियन में आंसर निकाल के इसके -2 में मल्टीप्लाई करेंगे, -2 के साथ, और +4 कर देंगे, तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन। बहरहाल ये मैंने इसका ओवरऑल इंटीग्रल फाइंड कर लिया।